हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, मैं आज आप लोगों के लिए डबल कटोरी के ब्लाउज़ की कटिंग लेकर आई हूँ। तो चलिए हम लोग बैक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा बैक पार्ट, जिसका फुल लेंथ मैंने 14 इंच लिया है, पर आप लोग 15 लीजिएगा। मेरे पास कपड़े का थोड़ा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मैंने 14 इंच ही लिया है। 14 इंच हमारी फुल लंबाई हो गई और हमारा शोल्डर हो गया 5.5 इंच और अमूल भी 5.5 इंच। अगर बहुत ज़्यादा किसी हेल्दी का ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं तभी हम 6 इंच का अमूल लेते हैं, नहीं तो 5.5 इंच परफेक्ट होता है। हमारा निशान कंप्लीट होने के बाद हम उसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी कटिंग हो रही है। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो ये देखिए, जो बैक पार्ट हमने कटिंग किया है, सेम बैक पार्ट को हम लोग पीछे रखेंगे। जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है आगे का, उस पर हम लोग ये बैक पार्ट को रख लेंगे। आगे की लंबाई 15 इंच मैंने बैक पार्ट का 15 लिया था, पर फ्रंट का आप लोग 16 16.5 ले लीजिएगा, क्योंकि हमें आगे योग पट्टी वगैरह भी निकालना होता है, इसलिए 16 16.5 लेंगे तो परफेक्ट आएगा लंबाई। तो ये देखिए, पहले हम जैसे इस कपड़े को प्रॉपर रख लेंगे और इस पर हम लोग निशान लगा लेंगे। हमारा निशान ये देखिए, सेम निशान जैसे हमारा वो पीछे का पार्ट कटा हुआ है, सेम हम लोग वही निशान लगाकर इस कपड़े को हटा लेंगे। प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है, सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे पाई कि वीडियोस में कपड़े क्लियर नहीं आ रहे थे। तो मैंने ये फुल लेंथ ले लिया 16 16.5 इंच। ये हमारा सेम वही पार्ट है जो हमने आगे पीछे कटिंग किया था अमूल का। तो ये हमारा ये देखिए, अमूल का निशान लगा रहे हैं हम। अमूल का निशान कंप्लीट हो गया है। अब हम कटोरी का निशान लगाएंगे। आइए, पहले हम आगे का गला, जो हम आगे का गला होता है उसे हमें छोटा ही रखना होता है। पहले हम ऊपर से 2.5 इंच लंबाई रखेंगे, 6.5 इंच, फिर साइड से 2.5 इंच। 2.5 इंच पर रख कर हम गोल गला का शेप दे देंगे। ज़्यादातर लोग गोल गला ही पसंद करते हैं। आगे फ्रंट नेक ज़्यादातर लोग राउंड ही पसंद करते हैं। ये हमारा गले का निशान हो गया। अब हम 3 साढ़े तीन इंच पे योग पट्टी का निशान लगाएंगे। और ये देखिए, अमूल साइड से, जो हमारा अमूल का पार्ट है उस साइड से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसे मिला देंगे। ये दोनों पार्ट हम अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए, मिला दिया है मैंने। उसके बाद हम अब कटोरी का निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ से 6 इंच, वैसे कोई भी निशान हो, आप 32 34 36 किसी भी शेप का कटोरी दे रही है, तो हमारा ये पार्ट 6 इंच होता है। लमसम 5 5.5 6 ही, इतना ही होता है। तो मैंने 5.5 पर ये देखिए एक निशान लगा लिया है। फिर ऊपर की साइड से, जहाँ से अपने गोल गले का शेप देते हैं, सेम वहीं से, यहाँ से आपका 2.5 इंच होना चाहिए। अमूल के बीच का पार्ट 2.5 इंच होना चाहिए। 2.5 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर राउंड शेप देते हुए आएंगे। ये देखिए, प्रॉपर राउंड शेप होना चाहिए हमारा। ये हमारा राउंड शेप हो गया। ये हमारी कटोरी का शेप है। उसके बाद फिर हम लोग, मतलब जो हमारा बीच का पार्ट है उसमें से हम लोग एकदम एक सीधी लाइन में ड्रॉ करनी होती है। पर देखिए, पहले हम लोग यहाँ से माप लेंगे। ये देखिए, माप लिया मैंने। माप लेने के बाद बीचों बीच हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी डबल कटोरी है। हाफ पार्ट उधर हो गया, हाफ पार्ट इधर हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें से भी बीचों बीच मार्जिन करेंगे। जो हमारा बीचों बीच का पार्ट है वहाँ पे हम लोग एक पॉइंट देंगे। वहाँ पे पॉइंट देने के बाद ये देखिए, मेरा 3.2 आ रहा है। 3.2 पे हम मार्क करने के बाद फिर हमें यहाँ पे थोड़ी मतलब हाफ इंच क्रॉस लाइन देनी है।
ये देखिए यहाँ से हमारी कटिंग हो चुकी है। फिर ये जो हमने कटोरी का मतलब सेफ कटिंग किया हुआ था, अब उसे हम लोग एक फैब्रिक पे रखेंगे। डबल कपड़ा होना चाहिए हमारा। उसके बाद हम 1-1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देके ये देखिए एक पार्ट कटोरी की कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमें अलग अलग पार्ट कटिंग करना होता है, वहाँ पे हम एक साथ कटिंग किए थे, यहाँ पर हम अलग अलग कटिंग करेंगे। ये मेरा ऊपर का पार्ट है डबल कटोरी का, ये फर्स्ट भाग है। सेकंड भाग अब हम इसके बाद कटिंग करेंगे। इसको पहले हम कटिंग कर साइड कर लेते हैं। ये देखिए मेरा फ्रंट भाग कटिंग हो चुका है, मतलब फर्स्ट पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम ये देखिए नीचे वाला भाग अब हम कटिंग करेंगे। इसमें हमें मतलब वैसे कहें तो मार्जिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम इस कपड़े से देख लेंगे कि हमारा ये कपड़ा कितना लंबा है, तो हम उसकी लंबाई के हिसाब से इस कपड़े को फोल्ड करके हाफ उसकी लंबाई से हाफ लेकर यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए उसकी हाफ आ रही है 4.5 इंच। 4.5 इंच पे हम मार्जिन करेंगे। और ये देखिए मार्जिन करने के बाद अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कटिंग करने के बाद जैसे हमने उस पर हाफ इंच का मार्जिन दिया था, वैसे सेम इस पर भी करना है। हमें हाफ इंच का मार्जिन दे देना है ताकि ये हमारा सेफ वहाँ सिलें तो प्रॉपर दिखे। हमारा ये कटिंग हो चुका है। ये देखिए डबल कटोरी की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे अपना जो हमारा मेन फैब्रिक है, मतलब जो हमारा कपड़ा है, कपड़े वाला फैब्रिक है, साड़ी का जो फैब्रिक है, अब हम उस पर इसे रखेंगे प्रॉपर तरीके से रख कर। अब हम लोग उस पर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने आस्तीन की कटिंग करेंगे। हमारे आस्तीन की कटिंग हमें मतलब मुझे 3/4 हैंड का कटिंग करना है, क्योंकि मेरे बाजू पे डिज़ाइन डालना है। तो जब भी आपको कोई डिज़ाइन डालना है तो ज़्यादातर डिज़ाइन 3/4 हैंड पे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए 3/4 हैंड पर डिज़ाइन डालना है हमें। ये देखिए मैंने इसकी लंबाई रखी है 11 इंच लंबाई रख दी है मैंने। 11 इंच लंबाई रखेंगे। चौड़ाई हमें वैसे 10 9.5 पौने 10 होना चाहिए, पर कपड़ा कम था तो यहाँ पर हमने इसलिए मैंने क्रॉस निशान नहीं लगाया है, मैंने सीधा निशान लगाया है। ये देखिए कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो ये हमारा ऊपर का फैब्रिक बच रहा है, इसे हम बगल में ज्वाइन कर देंगे। तो हमें मतलब एकदम बराबर कपड़ा मिल जाएगा। एक्स्ट्रा ही मिल जाता है, कम नहीं रहता है। तो ये हमारा आस्तीन का कटिंग हो गया है। आप देख रहे हैं ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो गई। आस्तीन की कटिंग होने के बाद अब चलिए हम अपनी जो मेन फैब्रिक है, मतलब कि हमारी साड़ी का कपड़ा, साड़ी का जो हमारा फैब्रिक है, अब हम उस पर रखकर इसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।